प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। एक बार फिर आपके साथ खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को शेयर करने के लिए मैं हाजिर हूँ। जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमें लगता है कि कोई ना कोई फिक्र, कोई ना कोई काम हमारे जहन में चलता होता है और हमें लगता है कि हम उस बोझ तले दबे हुए हैं, और या यूं कह लीजिए कि हम अपने आप को खुद ही उन बोझों के तले दबाए रखते हैं और किसी ना किसी फिक्र में मुब्तला रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं जानते कि आखिर को हमारा बोझ कौन उठाएगा। आए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखते हैं, उसके साथ में आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसमें आप देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि वो अम्मा जी क्या करती हैं। एक बुजुर्ग माँ अपने कपड़ों की गठरी, अपना बोझ उठाए अपने सर पर चल रही होती हैं और उनको सफर करने के लिए एक कश्ती की जरूरत होती है, क्योंकि एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाना होता है। सो वो जब कश्ती में बैठती हैं, उसमें और बहुत सारे लोग भी होते हैं। अम्मा जी ने अपना बोझ, अपनी गठरी जो होती है कश्ती में बैठने के बावजूद अब अपने सर पर उठाए रखती हैं। लोग कहते हैं कि अम्मा जी आप ये गठरी अपने कपड़ों की नीचे रख दें, अब आप कश्ती में सवार हो चुके हो। लेकिन अम्मा कहती है नहीं, मैं खुद इसे उठाऊंगी। हालांकि अम्मा जी नहीं जानती कि उन्होंने जो बोझ उठाया हुआ है कपड़ों का, गठरी का, वो भी, और खुद उनका अपना बोझ किसने उठा रखा है? कश्ती ने उठा रखा है। और इस बात की अम्मा को समझ नहीं आती है। आए कलाम मुकद्दस में से एक हवाला देखेंगे जिसमें हमें जान जाएंगे कि हमारा बोझ कौन उठाता है। मेरे साथ अपनी बाइबल मुकद्दस जरूर खोलिएगा। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे ज़बूर 68 और उसकी 19वीं आयत, साम 68 और उसकी 19 वर्स। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, खुदावंद मुबारक हो जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा निजात देने वाला है। हालेलुया, वही हमारा निजात देने वाला खुदा है। इस हवाले में हमें पता चलता है कि हमारा बोझ कौन उठाता है? हमारा जिंदा खुदावंद हमारा बोझ उठाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम समझते हैं कि हमने खुद अपना बोझ उठा रखा है, जैसे वो अम्मा जी समझ रही हैं कि मैंने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि जैसे ही हम रोज उठते हैं तो हमारा खुदावंद, अगर हम अपने आप को उसके सुपुर्द करते हैं, अगर हम अपना बोझ उसको देते हैं, शर्त यही है। लेकिन अगर हम अपने आप को उसके सुपुर्द नहीं करते, उठते ही अपने खुदावंद से बात नहीं करते हैं, उठते ही हम ये नहीं कहते कि खुदावंद आज मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूँ या करता हूँ, तो फिर तो जरूरी है कि हम अपने बोझ के तले खुद ही दबे रहेंगे। लेकिन जब हम अपने आप को रात को सोने से पहले और सुबह उठते वक्त अपने खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं, तो दाऊद नबी की ये बात याद रखिएगा कि खुदावंद वो खुदावंद को कहता है, खुदावंद मुबारक हो जो तू हर रोज हमारा बोझ उठाता है। सो वो हमारा निजात देने वाला है, वो हमारा बोझ उठाने वाला है। आए हम एक और हवाला देखते हैं नए अहदनामा में से, जिसमें हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें फरमाया और हमें तसल्ली दी है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 28वीं आयत। इसमें लिखा है, यीशु मसीह खुद फरमा रहे हैं, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें वाज़ेह हो जाती है बात कि हमारा यीशु मसीह हमारा बोझ उठाता है, वो हमें दावत दे रहा है। वो कहता है, ऐ मेहनत उठाने वालों, मेहनत करते करते थक जाने वालों और मेहनत करके अपने आप को बोझ तले दबे हुए महसूस करने वाले लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। सो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जब हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द कर देते हैं, अपने यीशु के सुपुर्द कर देते हैं, तो वो हमारा खुदा मुबारक खुदा है जो हर रोज हमारा बोझ उठाता है। एक और जगह भी कलाम मुकद्दस में मरकूम है कि अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज सीखने वाली बात यह है कि सुबह उठते ही अपने आप को बोझ तले दबाव महसूस ना करें, बल्कि अपने खुदावंद को वेलकम करें और उसे कहें कि खुदावंद आज फिर तू मुबारक है, क्योंकि हर रोज तू मेरा बोझ उठाता है और आज भी तू मेरा बोझ उठाएगा, मेरी फिक्रों को उठाएगा और मुझे अपनी तसल्ली और अपनी शांतमानी अता करेगा। फिर कलाम मुकद्दस की इस बात को भी याद रखें कि वो हमें आराम देना चाहता है। हालेलुया, यीशु मसीह हमें आराम देना चाहता है। सो उसके कदमों में आए, उसे कहें कि ऐ खुदावंद तू मेरा बोझ उठा ले। खुदावंद आप सबको बरकत दे।